नमस्कार भैया बहनों। पीछे कक्षा 9वीं में पाठ क्रमांक 1 काव्य खंड में कबीर का पाठ उसकी 4 साखियाँ पढ़ी थी। आज अपन वीडियो क्रमांक 2 पाठ 1 में 5, 6 और 7 साखी का अध्ययन करेंगे। साखी क्रमांक 5 एक बार ले के साथ वाचन। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहूं के निकट न जाए। अब इस साखी में जो शब्दार्थ आए हैं वो देखेंगे। मुआ शब्द का अर्थ होता है मरा या नकारा। खुदाई यानी खुदा को, जीवता जीवित रहता है, दोहूं दोनों। इस शब्दार्थ के बाद अपन देखो इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी इसमें इस साखी का अर्थ कहते हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो जन है, हिंदू जो लोग समाज के लोग हैं वो राम का नाम ले लेकर मर गए। मुसलमान खुदाई, उसी प्रकार मुसलमान धर्म के जो लोग हैं मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने योग्य है जो दोहों के निकट न जाए। वही व्यक्ति हकदार है, वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं गया है। अर्थात भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता का संदेश दिया। अर्थात हिंदू और मुसलमान के भेदों से मानवता को सबसे कबीरदास जी ने श्रेष्ठ बताया है। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता से हमेशा दूर रहना चाहिए। इस प्रकार इस साखी का अर्थ कबीरदास जी ने कहा है। अब अपना छठी जो साखी है उसका अर्थ देखेंगे एक बार ले के साथ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मेदा भया, बेठी कबीरा जी। काबा शब्द का अर्थ होता है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ जिसको अपन काबा बोलते हैं। काशी का अर्थ होता है हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थान। भया हो गया, मोठ यानी मोटा, चून का अर्थ होता है आटा, जीम का अर्थ होता है भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं मेरे लिए मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया। काबा फिरी काशी भया, यानी मेरे लिए जो मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ काबा है काशी के समान पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, राम का नाम भी रहीम के समान पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चुन मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर खाता था वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। बेठी कबीरा जीम, और उसे मैं बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में जो हिंदू और मुसलमान और राम और रहीम के नाम पर जो सांप्रदायिकता वह उसको दूर हो गई। विभिन्न धर्मों को जो मानने वाले हैं उनमें सहिष्णुता का जो संदेश है मैदा के माध्यम से दिया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने साखी क्रमांक 7 का अर्थ। एक बार लेके साथ गाएंगे अपना। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंचन होई, सबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ इसके नीचे लिखे हुए हैं। जन्मिया का अर्थ है जन्मा हुआ। करणी का अर्थ है कर्म। सुबरन का अर्थ होता है सोना।
और सुरा का अर्थ होता है शराब, और साधु का अर्थ होता है सज्जन। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है, ऊंचे कुल का जन्म, यानी जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया था, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, किंतु उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, जो करनी ऊंच ने हुई, लेकिन उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या लाभ? सबरन कलश सुरा भरा, सोने का, सबरन का अर्थ क्या होता है? सबरन यानी सोना। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की हमेशा, साधु सज्जन लोग हैं, हमेशा क्या करेंगे? निंदा करते हैं। इसका आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, न कि जन्म से। धन्यवाद।